अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज जो हमने आर्टिकल डिस्कस करना है वो आर्टिकल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देन हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर डिस्क एंड होप। डिस्क के लिए और होप के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या चीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? बेटे आप लोगों ने याद रखना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी जिस्म की एनर्जी है जो कि रोटेट कर रहा होता है, जो एंगुलर मोशन कर रहा होता है। तो एंगुलर मोशन के दौरान जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर तो उसके अंदर लीनियर मोशन है बॉडी में, तो लीनियर मोशन के दौरान उसमें जो एनर्जी स्टोर होती थी उसको हम बोलते थे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग मोशन या ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो रोटेशनल मोशन की वजह से एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या कह देंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू its rotational motion is called rotational kinetic energy। समटाइम्स इसको हम एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका? सेकंड, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह लें या आप इसको एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कह लें। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। रोटेशनल कहना है तो रोटेशनल कह लें, और अगर एंगुलर कहना है तो एंगुलर कह लें। अब काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, यूजली हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 एम वी का स्केयर। अच्छा, मैं इसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए काउंट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, एक रिजिड बॉडी है और उसमें डिफरेंट मैस कंसंट्रेशन होती है, मैस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। उसमें एक पैच है आई, उसके लिए एम आई और क्या आएगा? वी आई आएगा। मैं इस पैच के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो इन जो आपके पास लीनियर टर्म्स है या टेंजेंशियल टर्म्स हैं उनको मुझे एंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है जो वी आई होता है ये बराबर होता है आर आई ओमेगा के। वी आई किस चीज के इक्वल होगा? आर आई ओमेगा के। यहां पे इसको पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 एम आई, और वी आई की जगह आर आई ओमेगा, और इसका क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगी 1/2 एम आई आर आई का स्केयर इंटू ओमेगा का स्केयर। दिस इज फॉर्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज एम आर का स्केयर जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इन एक्चुअल ये है क्या चीज? इस चीज को अगर मैं देखूं तो इन एक्चुअल ये आपके पास सम है किस चीज का? m1 r1 का स्केयर प्लस m2 r2 का स्केयर प्लस m3 r3 का स्केयर अप टू सो ऑन। ये n पैचेस हैं तो n पैचेस तक का सम है। और ये जो सम है ये आपके पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है। तो मतलब ये एम आई आर आई का स्केयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह आई
ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? नंबर वन, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। दो फैक्टर्स आगे, एक आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा आ गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो गया आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमारा टास्क ये है कि हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है फॉर डिस्क एंड फॉर हुप। तो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर डिस्क एंड हुप। हम इसको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क और हुप के लिए? यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं फॉर डिस्क, और हम इस तरफ कैलकुलेशंस कर लेते हैं फॉर हुप। इनको हम सेपरेट करते हैं और इनको पैरेलल लेके चलेंगे कि हमने अगर इनके लिए ये चीजें कैलकुलेट करनी है तो हम डिस्क के लिए और हुप के लिए ये चीजें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास कि आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है फॉर डिस्क एंड हुप। अब सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसका फॉर्मूला है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। सेम इधर भी यही लिखेंगे फॉर हुप। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल्स हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब डिस्क के लिए और हुप के लिए मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बताए थे तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद रखनी है। तो फॉर डिस्क जो आई की वैल्यू होती है ये बराबर होती है 1/2 एम आर का स्क्वायर, और हुप के लिए जो आई की वैल्यू होती है ये बराबर होता है एम आर का स्क्वायर। एक चीज यहां से आपको पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप यहां से आपको क्लियर हो जाए, ये हाफ एम आर स्क्वायर है और ये एम आर स्क्वायर है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। एमसीक्यू आपको ये आता है कि आपने रेशो बतानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क टू हुप। क्या आता है? आई फॉर डिस्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप, इनकी रेशियो क्या आती है? अब मुझे पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हुप का एम आर स्क्वायर। तो ये एम आर स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाता है 1/2। तो आप लोगों ने याद रखनी है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क टू हुप इज 1/2। ये आप लोगों ने एक एमसीक्यू में याद रखना है। ये चीज आप लोग क्या याद रखेंगे एज एमसीक्यू? इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क टू हुप इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, इस चीज को समटाइम्स हम ऐसे भी लिखते हैं। हमने ये कहा कि आई फॉर डिस्क इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, और ये जो एम आर स्क्वायर है इन एक्चुअल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप है। तो आई फॉर डिस्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई हुप के, हुप वाले को 2 पे डिवाइड करेंगे, या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप। आप इस चीज को ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, या फिर इस हाफ का मतलब ये है, हाफ का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 0.5 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है दैट इज 50% ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप। तो ये कुछ बातें हैं जो एडिशनल याद होनी चाहिए। एफएससी लेवल पे तो ये चीज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एंट्रेंस लेवल के लिए ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि 0.5 ऑफ हुप का मतलब ये है कि ये 50% ऑफ होप होता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज टाइप चीजें हैं जो मैंने उस तरफ मेंशन कर दी हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से जो आपको पता नहीं। चलें इसको मूव करते हैं ऑनवर्ड कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1/2 आई की जगह आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू
ओमेगा का स्केयर। ये क्या बन गया फॉर्मूला आपके पास? फॉर्मूला बन गया 1/4 mr² ओमेगा का स्केयर। मैं रिपीट कर देता हूं, फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2 इंटू 1/4 mr² और ओमेगा का स्केयर। ये आपके पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। और ये किसके लिए आपने निकाली है? फॉर डिस्क निकाली है। किसके लिए हमने ये वैल्यू निकाली है? डिस्क के लिए निकाली है। नाउ सेम इसके लिए भी ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किस चीज के इक्वल आ गई? 1/2 आई की जगह क्या आ जाएगा? mr² इंटू ओमेगा का स्केयर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या आ जाएगी? यह कि हाफ mr² ओमेगा का स्केयर। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी कि हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आई 1/4 mr² ओमेगा स्केयर, और इसके लिए आपके पास क्या आई? 1/2 mr² और ओमेगा का स्केयर। तो यहां तक तो पहली चीज है कि आपने कैलकुलेट करनी है क्या चीज? इन दोनों के लिए आप लोग इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोगों का पहला स्टेप यही होगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप पहले स्टेप में सबसे पहले इन दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद आप लोगों का टास्क ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो क्या हम इन दोनों एनर्जीज को उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? अगर हम लिख सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा होता है। यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v स्केयर किस चीज के इक्वल आएगा? वो आ जाएगा आर स्केयर एंड ओमेगा स्केयर के दोनों तरफ स्केयर आ जाएगा, v स्केयर आ जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर। सेम इधर भी हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v स्केयर किस चीज के इक्वल आ जाएगा? आर स्केयर ओमेगा स्केयर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे आर स्केयर ओमेगा स्केयर नजर आ रहा था। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 m, और इस आर स्केयर ओमेगा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? v का स्केयर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर द डिस्क। और हुप के लिए क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m आर स्केयर ओमेगा स्केयर की जगह v का स्केयर। दूसरी चीज आपके पास ये आ गई। अब नेक्स्ट जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो ये पूछी जा सकती है कि इन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द डिस्क और हुप की रेशो क्या होती है? द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क टू हुप। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग खुद करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की रेशो, कौन सी काइनेटिक एनर्जी की? रोटेशनल की फॉर हुप, फॉर डिस्क, ओवर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ हुप। तो ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है कि अगर हम इन दोनों की रेशियोज लेते हैं तो कैसे लेते हैं। रफली मैं आपको बता देता हूं करना क्या। आपने जस्ट डिस्क के लिए होती है 1/4 mv स्क्वायर और हुप के लिए होती है 1/2 mv स्क्वायर। ये mv स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा 1/4 ओवर 1/2। ये क्या बन जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो ये आपके पास आ जाएगी 1/2। मतलब जो रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है डिस्क टू हुप की, वही रेशो आपके पास काइनेटिक एनर्जीज की भी होती है। तो इस चीज से हमने कंक्लूजन क्या निकाली कि जो रेशो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप, ये इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप। आई थिंक कि ये चीज आपको क्लियर होगी कि ये वाली रेशियोज बराबर होती हैं। और जिसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 1/2। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इस बात को भी याद रखना है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शियस की रेशियो है और आपके पास दूसरी रेशियो आपके पास काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो है,
ये हमेशा आपके पास क्या आएगी, इक्विवेलेंट आएगी। और काइनेटिक एनर्जीज हमने कौन सी ली हैं, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को कंसीडर किया हुआ है। मूव करते हैं, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जीज जो कि हमने कहा था कि हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, हमें पता है अगर इनको मैं रोल डाउन करता हूं एक हाइट से, फॉर एग्जाम्पल ये सिनेरियो मेरे पास आ जाता है, और इनको एक हाइट से रोल डाउन करता हूं, यहां से मैं हुप को भी और उस डिस्क को भी क्या करता हूं, मैं रोल डाउन करता हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इनमें एनर्जी मौजूद है वो कौन सी एनर्जी मौजूद होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो मूव करेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, वो रोटेट भी कर रही है और मूव भी कर रही है, मतलब दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल और दूसरी काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, रोटेशनल। इस चीज का मतलब इन दोनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्क की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। सेम फॉर दिस, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के इक्वल होगी, होप के लिए भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि दिस वाज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, क्या आता है देखें जरा। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, हाइट एच से हमने इसको फॉल किया हुआ था, ये वाली हाइट जो थी वो एच हाइट थी फॉर एग्जांपल, तो उसका फार्मूला एम जी एच उनका मैस, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ एम वी का स्क्वायर, और रोटेशनल हमने निकाली हाफ 1/4 एम वी का स्क्वायर। यहां से जो चीज कॉमन आती है वो क्या आती है, यहां से हमारे पास कॉमन आता है 1/2 एम वी का स्क्वायर कॉमन आता है, यही कॉमन आता है हाफ एम वी स्क्वायर। बाकी क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 1 और इधर क्या रह जाएगा 1/2, क्या रह जाएगा 1/2, और इधर आ गया एम जी एच, ये एम एम से कैंसिल, ठीक है। अब इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2GH इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें तो ये बनता है वी स्क्वायर इंटू एलसीएम आता है 2, 2 + 1, तो ये आपके पास आता है 2GH इज इक्वल टू 3/2V का स्क्वायर। अब V स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इस 2 को उधर मल्टीप्लाई किया 4GH, और ये नीचे आ जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4GH डिवाइडेड बाय 3। और V कैसे आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो V आ जाएगा स्क्वायर रूट 4/3GH। ये आपके पास वेलोसिटी किसकी आ गई, आपने वेलोसिटी ऑफ द डिस्क फाइंड कर लिया। अब सेम फॉर वेलोसिटी ऑफ द हुक, सेम प्रोसीजर, ये आएगा mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल भी हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। इनको सिंपली दोनों को ऐड कर दें, हाफ और हाफ आ जाएगा एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम एम से कैंसिल तो वी स्क्वायर किस चीज के इक्वल आ गया, वी स्क्वायर आ गया जी एच के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो वी आ गया स्क्वायर रूट जी एच। ये वेलोसिटी आ गई किस चीज की, हुप की आ गई। आपने ये दोनों वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या आता है, आपसे एमसीक्यू ये आता है कि आप रेशियो बताएं वेलोसिटी ऑफ डिस्क टू हुप। क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क टू वेलोसिटी ऑफ हुप। अब डिस्क की वेलोसिटी थी 4/3GH का स्क्वायर रूट, और इसकी थी स्क्वायर रूट GH। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 4/3 सेपरेट कर दें और स्क्वायर रूट GH सेपरेट कर दें, और इधर नीचे था स्क्वायर रूट GH, ये इससे कैंसिल हो गया तो बाकी क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4/3। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4/3। तो ये आपके पास एमसीक्यू के लिए आपने इसको भी याद रखना है कि जो रेशियोज होती हैं वेलोसिटी ऑफ डिस्क टू वेलोसिटी ऑफ हुप ये क्या आती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है, ये देखें, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क किस चीज के इक्वल आती है, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, और नीचे क्या आ जाएगा बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट
GH, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 GH। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसको आपने देख लेना है कि हमारे पास इसका आंसर अगर ये आया तो ये आंसर कैसे आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कर सकेंगे। तो और ये जो एमसीक्यूज इस आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं, या आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को भी टैकल आउट करना है कि ये एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तो इस तरह की छोटे छोटे एमसीक्यूज या बेसिक कंसेप्ट हैं जो आप लोगों से क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने इन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।